स्क्रीन शेयर करवाओ। मेथड होते हैं, मेथड्स हम कह रहे हैं कि सिंपली एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो अपने आप को यानी अपने ऐसे स्टेटमेंट को, बंच ऑफ कोड को बार बार रिपीट करता है, वो प्रोसेस को जब भी वो कॉल किया जाता है। तो उसके लिए हमने टू फेस बताए थे। उसमें से हमने कहा था कि ये क्या होगा, कुछ रिटर्नेबल रिटर्न हो करेगा नहीं करेगा, रिटर्न वैल्यू करेगा या नहीं, ठीक है। और फिर कहा था कि हमने ये फंक्शन का नाम होगा कुछ, ठीक है, और इसके कुछ प्राम्स होंगे। ये इसका वो स्ट्रक्चर आ गया जो उसके पास नाम, पैरामीटर और रिटर्न टाइप के हिसाब से रिटर्न करने के लिए वो बीच में कुछ प्रोसेस करेगा। यहाँ पर हम कह रहे थे वो प्रोसेस की स्टेटमेंट्स आएंगी, ठीक है। और यहाँ पर फिर वो उसी डेटा टाइप के हिसाब से रिटर्न करेगा जो इसको रिक्वायर्ड है। ये इसका, अब देखिएगा रिकर्जन में क्या कहलाता है। रिकर्जन का मतलब है कि आपने इस फंक्शन को, ये फंक्शन कॉल होता है, ठीक है, इसको मेन के फंक्शन में कॉल किया, ठीक है, ये मेन के फंक्शन में कॉल हुआ किस नाम से, फन नेम के नाम से, ठीक हो गया। ये अगर कोई पैरामीटर है या नहीं है वो हमने प्रॉम्प्ट्स के नाम से लिख दिया। ये बात समझ में आ गई। सेमीकोलन लग गया, स्टेटमेंट क्लोज। ये यहाँ पर फंक्शन हुआ, इसका मतलब है कि अगर कुछ स्टेटमेंट्स आपकी यहाँ पर होंगी, स्टेटमेंट्स कुछ यहाँ इससे ऊपर भी होंगी और कुछ इससे नीचे भी होंगी, ठीक है। कंपाइलर क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को कंपाइल करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर इसको रन करेगा, फिर इसको रन करने के साथ साथ वो यहाँ पर होते ही इसके अंदर जाएगा और इस लाइन के अंदर सिक्वेंशली को छोड़कर फंक्शनल क्या करेगा, फ्लो चलाएगा और ये इसके पैरामीटर लेकर इसकी बॉडी में जाएगा और फिर ये कंप्लीट करेगा, इसकी रिटर्न टाइप लेते हुए आएगा और इसको कहीं रिटर्न करवाना हो तो वेरिएबल में रिटर्न करवा देंगे हम, तो ये वेरिएबल रिटर्न हो जाएगा। फिर आपका आगे प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इसी तरह से होता है। यहाँ पर एक दफ़ा कॉल कर दिया गया, जब एक दफ़ा कॉल किया गया तो इसका मतलब है कि यहाँ से एक ही दफ़ा इसके पास कॉल आई है। रिकर्जन फंक्शन में क्या होता है, रिकर्जन फंक्शन में वो अपने आप को एक दफ़ा ज़रूर कॉल करता है, यानी फंक्शन की बॉडी में इस फंक्शन को दोबारा कॉल कर लिया जाए, ठीक है, किसी भी कंडीशन में हो। ये फंक्शन अगर अपनी बॉडी में अपने आप को कॉल कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये रिकर्जन है। पहली बात ये बात समझ में आ गई। रिकर्जन फंक्शन हमारा, अब देखिएगा इसके अंदर भी कोई पैरामीटर हैं, वैल्यूज़ हैं, इसके अंदर पैराम्स हैं, तो इसका मतलब है कि ये भी वैल्यूज़ लेगा और अगर कोई रिटर्न टाइप होगी तो ये रिटर्न टाइप भी कर रहा होगा, ठीक है। अगर कोई इसकी रिटर्न टाइप होगी तो रिटर्न टाइप भी कर रहा होगा, सही। और यहाँ पर कुछ पैरामीटर दे रहे होंगे, उसी पैरामीटर से काम चला रहा होगा। तो ये जब कॉल करेगा, बिलफर्ज अगर मैं कहूँ, अच्छा एक बात ये समझ में आ गई आपको, ये फंक्शन रिकर्जन वही कहलाएगा जो अपने पास अपने ब्लॉक में अपने आप को ही कॉल कर रहा होगा। इट्स सेल्फ कॉलिंग को कहते हैं हम रिकर्जन फंक्शन। जब ये काम हो गया तो अब ये रिकर्जन फंक्शन किसी एक पैरामीटर पर डिपेंड होते हुए अपने आप को रिटर्न करेगा, ठीक है। अपने आप को दोबारा से कॉल करेगा, फिर दोबारा कॉल करेगा, एक स्पेसिफिक पैरामीटर होगा। इसका पैरामीटर होना ये ज़रूरी है क्योंकि पैरामीटर के बगैर ये डिसीजन नहीं ले सकता, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ कि रिकर्जन फंक्शन को जब ये कॉल करते रहेगा, इसका मतलब है कि इसको पहली मरतबा यहाँ से कॉल किया गया, फर्स्ट टाइम यहाँ से कॉल किया गया, अब सेकंड टाइम इसको अपने पास से कॉल किया गया, फिर ये दोबारा यहाँ पर आ गया, फिर थर्ड टाइम अपने पास से कॉल किया गया, फिर दोबारा आ गया, फिर फोर्थ टाइम फिर दोबारा कॉल किया गया। तो ये इसका मतलब है कि उसको तो अनलिमिटेड चलता रहेगा जब तक कि कोई हम ऐसा वेरिएबल इसके अंदर ना सेट करें जिसके ऊपर जाके इसकी लिमिट हो जाए,
ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या करना है, कोई कंडीशन लगानी है। तो इसके पैरामीटर में एक ऐसा वेरिएबल होगा जो उसको क्या कर रहा होगा, कंट्रोल कर रहा होगा। ठीक है, कि इसके स्टॉप कब किया जाए और इसको कब रिलीज किया जाए। जिस तरह से हम फॉर के अंदर काम करते थे, फॉर भी हमारा क्या करता था, ये ब्लॉग है, ठीक है, जहाँ पर इसको प्रोसेस करना है, ये प्रोसेस की स्टेटमेंट है। फॉर के लूप में भी क्या होता था, आपके पास आई होता था, सही है, और आई को हम इक्वल टू 0 करते थे, फिर आई लेस देन एन इक्वल टू जो भी लॉजिक होती थी हमारी, ठीक है, देन उसके बाद फिर आई माइनस माइनस, ठीक है, जब तक कि ये आई की ये कंडीशन ट्रू रहेगी, ये वाला ब्लॉक बार बार एग्जीक्यूट होगा। ये ज़रा गौर से सुनिएगा, ये आई वाली आपको स्क्रीन शेयर है नोटपैड की ना, यस सर। ये वाली कंडीशन सही है। फॉर फॉर का स्ट्रक्चर आपको याद है, सिंटैक्स, कि यहाँ पे यस क्या सर। था कि ये चीज़ जब ट्रू रहेगी तो ये वाला ब्लॉक बार बार रिपीट होगा, और इसकी बार बार रिपीट होने की मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि ये बार बार कब तक रिपीट होगा, जब तक कि ये कंडीशन चलती रहेगी, सही है। तो इस ब्लॉक की चलने का दारोमदार, इसकी डिपेंडेंसी इस कंडीशन के ऊपर है जो मैंने हाईलाइट की हुई है, ठीक है। अब इसी तरह से ये कोड भी देखिएगा, ये भी बार बार रिपीट हो रहा है, ये बार बार कॉल हो रहा है इसकी कॉल होने की वजह से, ठीक है। तो ये बार बार जब कॉल होगा, ये बार बार कॉल हो रहा है, तो जब ये भी बार बार कॉल होता था, इसके ऊपर इस कंडीशन की बुनियाद थी, ये डिपेंडेंसी इसकी ट्रू होने के ऊपर थी, ठीक है। तो इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है कि ये भी तो आइटरेट हो रहा है, फंक्शन भी तो आइटरेट हो रहा है, ठीक है। ये आइटरेट होते 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 क्या क्या किया जाएगा, कौन से वेरिएबल पे कंट्रोल करेगा, तो वो एक ब्रांच के अंदर बहुत सारे पैरामीटर भी हो सकते हैं, एक पैरामीटर भी हो सकता है। तो ये एक ऐसा पैरामीटर इसके अंदर ज़रूर होगा जो इसकी लॉजिक को क्या कर रहा होगा, कंप्लीट कर रहा होगा, ठीक है। तो पहली बात आ गई कि रिकर्जन फंक्शन किसके करीब करीब चलता है, फॉर की तरह चलता है, और फॉर के अंदर भी क्या कर रहे होते हैं हम लोग, कोई रिपीट चीज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर स्टेटमेंट्स है, ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स कह सकते हैं हम, ठीक है, ये भी मल्टीपल स्टेटमेंट है। फ़र्क सिर्फ ये इतना है कि ये हर आइट्रेशन पर पूरा पूरा ब्लॉक कंप्लीट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ये बात समझ में आ गई। ये आइट्रेशन जब ट्रू होगी और इसके ब्लॉक में आएगा, ये स्टेटमेंट भी कंप्लीट एग्जीक्यूट होगी, ये वाली भी कंप्लीट एग्जीक्यूट होगी, और ये वाली भी कंप्लीट एग्जीक्यूट होगी। रिकर्जन फंक्शन के अंदर फ़र्क ये है कि यहाँ पर जब जैसे ही ब्लॉक में आएगा, भले वो पहली कॉलिंग के साथ हो या यानी मेन के फंक्शन की कॉल के साथ हो तो फर्स्ट टाइम आएगा, या फिर आपने इसको कॉल किया तो इसमें भी ये दोबारा से यहाँ पर आएगा। पहली स्टेटमेंट को वह हर दफ़ा एग्जीक्यूट करेगा कंप्लीट, दूसरी स्टेटमेंट तो फंक्शन की कॉलिंग की है यहाँ पर इस केस के अंदर, तीसरी स्टेटमेंट में जाएगा ये नहीं जाएगा, बस ये मसला है, ये है चैलेंज इसका। इसको अगर ये बात समझ में आ गई तो रिकर्जन आपको समझ में आ गया कि ये सेकंड कॉलिंग जब आई है तो सेकंड कॉलिंग से पहली वाली कॉलिंग की ये दो स्टेटमेंट कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। मैंने उसको इस रिकर्जन फंक्शन को, जैसे कि यहाँ पे इस लूप को 3 दफ़ा मैंने चलाना है, ठीक है, समझ आ गया। 0 सर चलेगा अगर बोलो। सर अगर मैं ऐसा जैसे एज अ इनपुट हम एक क्वेश्चन लें और हम लोग इस पे डिपेंड करें कि यस या नो, अगर वाई हम लोग एंटर करें तो वो मैच करे, और उसके बाद अगर यस होगा तो फिर वो वापस से एग्जीक्यूट करे, और अगर एंड दबा दे तो वो एंड कर दे, इस तरह हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, वो यस और नो जो है किसी वेरिएबल में आएगा। जी। यस, तो मैं ये तो कह रहा हूँ एक वेरिएबल ज़रूर ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर इसकी कंट्रोलिंग हो, जैसे कि हमने फॉर के अंदर भी ऐसा एक वेरिएबल लिया था कि ये ट्रू होना चाहिए बस, ये वेरिएबल के ज़रिए से हो या कंडीशन के ज़रिए से हो, ठीक है। जब हमने इसको जी। ट्रू कर दिया, अब वो ट्रू होने के साथ वेरिएबल से, जाहिर सी बात है वेरिएबल से होगा, तो वेरिएबल को मैच करवाना इसके लिए यहाँ पर है,
यहाँ पे मैच होगा तो यहाँ इस ब्लॉक में आएगा, जब इस ब्लॉक में आएगा तो कंप्लीट स्टेटमेंट को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। हर एक स्टेटमेंट को आएगा, रन करेगा, फिर आएगा, फिर रन करेगा, और फिर ब्लॉक खत्म होने के बाद फिर दोबारा से चेक करेगा। अगर ट्रू है तो दोबारा वही काम करेगा, अगर ट्रू नहीं है तो फिर स्किप कर जाएगा, यहाँ से चला जाएगा। रिकर्जन फंक्शन भी यही करेगा, लेकिन फ़र्क यहाँ पर ये होगा कि ये एक वेरिएबल पे डिपेंड करता हुआ जब वो डिपेंडेंसी यानी कि ट्रू हो जाए, ठीक है, तो वो इस ब्लॉक पे आने के बाद इसको कंप्लीट एग्जीक्यूट करेगा, इसको भी एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन यहाँ से ये जंप मार के दोबारा से इसके यही फंक्शन पे पहुँच जाएगा, ये स्टेटमेंट को कंप्लीट नहीं करेगा। ठीक है, इसकी मिसाल हम यहाँ बता रहे हैं कि 3 वाला मैंने एक मरतबा इसको 3 मरतबा इसको लूप चलाया, ठीक है, और मैंने इस यहाँ पर भी एक आई रख दिया, इंटीजर आई, ठीक है, और मैंने ये कह दिया कि ये फंक्शन जब तक चले जबकि आई की वैल्यू क्या हो, 3 हो, ठीक है, आई की वैल्यू 3 हो, और ये जब आई की वैल्यू 3 होगी तो ये रिटर्न कर देगा, यानी इस रिकर्जन से बाहर आ जाएगा। पहली दफ़ा आई की वैल्यू 0 हुई, ठीक है, 0 हुई तो वो इस कंडीशन में नहीं गया, सॉरी एक सेकेंड, इसको हम लेस देन करते हैं। जब आई की वैल्यू लेस देन होगी तो फिर रिटर्न कर देगा 3 को, ठीक है, आई की वैल्यू ग्रेटर देन हो, एक सेकेंड, 3 हो, आई 3 ग्रेटर आई 3, ठीक है, आई की वैल्यू 0 है तो 0 3 से बड़ा है छोटा है, इसको लेस देन करना होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन होगा। अब बताइए ये कंडीशन हमारी ट्रू है फॉल्स है, फॉल्स है, ठीक है, जब आई की वैल्यू 0 होगी कंडीशन हमारी फॉल्स होगी कि आई 0 जो है 3 से बड़ा नहीं, जब 0 3 से बड़ा नहीं है तो ये स्टेटमेंट रिटर्न नहीं करेगा बल्कि यहाँ जाएगा और फिर इस स्टेटमेंट में कंप्लीट एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद फिर दोबारा आके इसको भी एग्जीक्यूट करेगा। जब इसको एग्जीक्यूट करेगा इसने दोबारा अपने आप को कॉल कर लिया, दोबारा जब अपने आप को कॉल किया तो हम यहाँ कह रहे हैं कि आई प्लस 1, आई के साथ प्लस 1 करवा दो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आई की वैल्यू 0 थी, अब ये क्या हो गया, आई की वैल्यू को 1 लेके आ गया पहले अटैम्प्ट। अब यहाँ पर जो सेकंड दफ़ा कॉल आई है वो आई के अंदर कौन सी वैल्यू आई है, 1 आई है, ठीक है, 1 को भी मैच करेगा, 1 को देखेगा 3 से बड़ा है, ये भी फॉल्स हो गई, जब ये फॉल्स हो गई तो ये स्टेटमेंट के साथ ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और फिर दोबारा यहाँ पर आएगा और ये फंक्शन दोबारा कॉल हुआ, ये दोबारा कॉल हुआ, लेकिन देखिएगा ये वाला कॉल नहीं हुआ था पहले भी, यहीं से इसने जम मार दी। अब ये दोबारा से आई की वैल्यू 1 है तो फिर प्लस करेगा, तो आई की वैल्यू 1 प्लस क्या हो गया 2 हो गई, तो ये दोबारा से यहाँ पर कॉलिंग गई, यहाँ पे दोबारा कॉल हुई, जब यहाँ पर दोबारा कॉल हुई तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, 2 भी क्या है 2 से बड़ा नहीं और 3 से बड़ा नहीं, लिहाजा ये कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, और फिर यहाँ पर आया, यहाँ पे आने के बाद फिर इधर आया, यहाँ पर भी क्या किया 2 + 1 किया, अब आई की वैल्यू हो गई 3, ठीक है, तो 3 हो गई तो यहाँ पर भी ये कंडीशन फॉल्स हुई और फॉल्स होने के साथ ही आपने क्या कर दिया इसको एग्जीक्यूट करवाया, अब 3 + 1 4 हो गई, अब 4 के केस में आई की वैल्यू 4 है और ये कंडीशन क्या हो गई ट्रू हो गई, जैसे ही ट्रू हो जाएगी ये क्या करेगा रिटर्न। अब कितनी मरतबा कॉल हुआ 4 दफ़ा, ठीक है, कॉलिंग कितनी दफ़ा हुई इस फंक्शन की 4 दफ़ा, और चारों दफ़ा ये इस कंडीशन में आके इसको रिटर्न होना है, ठीक है, जब ये रिटर्न होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन यहाँ पर एग्जीक्यूट इसके बाद वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, पहली दफ़ा करेगा, दूसरी दफ़ा करेगा, तीसरी दफ़ा करेगा, चौथी दफ़ा करेगा, इस तरह करते 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 आपके पास क्या हो जाएगा ये काम ईजीली हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दे देते हैं, यहाँ पर कोई एग्जाम्पल्स हैं, ओके, रिकर्जन फंक्शन को हम जैसे लूप में एक काम करते थे कि
नंबर को प्रिंट करवाते थे 1 से 10 तक, वही काम हम रिकर्जन से करने जा रहे हैं। ये ज़रा आप कोड देखिएगा 13.1 वाला, इसको कोड को करिए आप लोग 13.1। मैं यहाँ पर प्रिंट करवाना है 1 से 10 तक, तो क्या करता हूँ, इसको यहाँ करवाता हूँ और प्रिंट करवा देता हूँ। सॉरी, कंसोल डॉट लाइन प्रिंट, ठीक है, आई को प्रिंट करवा देता हूँ। ये लूप के ज़रिए से मुझे 10 मरतबा प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं इसका आउटपुट देखूँ, ठीक है, राइट किया और फिर मैंने यहाँ पर स्पेस भी दे दिया, सही है, ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये कितनी मरतबा प्रिंट होगा आउटपुट में, 1 स्पेस आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, सही है। अगर 9 तक मुझे ये प्रिंट करवाना है, ये बात समझ में आ गई। इसको अगर मुझे, क्योंकि ये भी रिपीट हो रहा है और ये रिपीट हो रहा है किसके बिहाफ, इसके ऊपर डिपेंड करते हुए, इसका मैं रिकर्जन फंक्शन बनाऊं वो भी रिपीटेबल है। रिकर्जन फंक्शन क्या होगा, आपके पास इंटीजर टाइप रिटर्न होगी, यानी इसको आप क्या कहेंगे, अगर आप रिटर्न करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं सिंपल, तो प्रिंट करने के लिए आपको ज़रूरत है इसकी एन वैल्यू की, तो आप क्या करेंगे, इसको हाँ प्रिंट करवा दें सीधा सीधा, क्योंकि इसके ब्लॉक में भी आपने प्रिंट की स्टेटमेंट की है, तो इसके ब्लॉक में भी आप प्रिंट की स्टेटमेंट कर दें। रिटर्न फंक्शन को अभी फ़िलहाल कोई चीज़ रिटर्न ना करवाएं और फंक्शन दे दें रिकर्जन फंक्शन, कौन सा वाला है, शो नंबर, ठीक है। ये आपने बनाया और इसके अंदर आपने इनपुट ले लिया आई, ठीक है, आई आपने इनपुट लिया और आई इनपुट लेने के बाद इसके पास कंडीशन जो यहाँ पे चल रही थी कि आपके पास ये हो तो फिर काम करे, अदरवाइज़ ये क्या करे,